हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर रेलवे एग्जाम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की हम लोग बात करने वाले हैं, जो आप लोगों को ग्रेड 3 2025 की जो आप लोगों की वैकेंसी आई हुई है, इसका फॉर्म भी आवेदन किया जा रहा है। जो अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। आप लोगों का सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, किस टॉपिक से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है, इन सब सारी चीज़ों पे हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहें। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है रेलवे टेक्नीशियन सिलेबस की बात करते हैं। तो रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड एग्जाम पैटर्न 2025 की हम लोग बात करने वाले हैं। और यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे सबसे पहले ये आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे बात की जाए और नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कितने उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और टोटल मार्क कितने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों को मैथमेटिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका मैथमेटिक्स से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 25 नंबर के आप लोगों का होगा। उसके बाद जनरल आपका इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग यानी 25 क्वेश्चन पूछी जाएगी, और ये भी आप लोगों का 25 नंबर का रहता है। ठीक है, यहाँ पे छूट गया। जनरल अवेयरनेस यानी आप लोगों का इसमें आपके कुछ करंट अफेयर रहते हैं, कुछ स्टैटिक जीके आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके 10 क्वेश्चन होते हैं 10 नंबर के। वहीं पे जनरल साइंस की, तो साइंस का यहाँ पे जो है वेटेज ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 क्वेश्चन रहने वाला है, और 40 क्वेश्चन आपके 40 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन आप लोगों का एक नंबर के रहने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आप लोगों का साइंस रहता है, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री रहता है और बायो रहता है। आगे यहाँ देख सकते हैं, मैं आप लोगों को नीचे दिखा दे रहा हूँ। ये आपके मान लीजिए 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इसकी जो है टाइमिंग कितने में मिलने वाली है, तो यहाँ पे टोटल आपका टाइमिंग की बात की जाए तो 90 मिनट टाइमिंग मिलेगा 100 क्वेश्चन के लिए। अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर PWBD से कैंडिडेट से यानी विकलांग कैंडिडेट है, तो उसके लिए यानी 90 मिनट तो मिलेगा ही, और 30 मिनट जो है एक्स्ट्रा मिलने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं कि आगे क्या क्या है। निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। निगेटिव मार्किंग कितनी है, तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग A/3 यहाँ पे देख सकते हैं। मार्क फॉर इच रॉन्ग आंसर, यानी एक क्वेश्चन अगर आप लोगों को गलत होता है तो 1/3 मार्क जो है आप लोगों का काट लिया जाएगा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क विल बी डन और CBT हेल्ड ऑन मल्टीपल शिफ्ट, यानी आपका जो है नॉर्मलाइजेशन जो है आपके एग्जाम में होगा, क्योंकि आपकी जो एग्जाम है मल्टीपल शिफ्ट में, यानी कई शिफ्टों में आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। अब यहाँ पे बात की जाए जैसे कि मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपके किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे दे सकते हैं नंबर सिस्टम से आएगा, बॉडमास से आएगा, डेसिमल से आएगा, फ्रैक्शन से आएगा, LCM HCF से आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आएगा, और आपका परसेंटेज से आपका आने वाला। ठीक है, यहाँ पे मेंसुरेशन देख सकते हैं, टाइम एंड वर्क देख सकते हैं, टाइम डिस्टेंस देख सकते हैं, और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, और एलजेब्रा और जियोमेट्री। ठीक है, इन सब सारी की जो टॉपिक से आपके मैथ में क्वेश्चन आपके बनेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने टॉपिक देख लिया मैथ का। अब यहाँ पे जो आपका मैथ से यहाँ पे नीचे टॉपिक मैथ के भी दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, यहाँ पे क्लॉक पाइप एंड जो आपका सिस्टम है ये सब देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो यहाँ पे आपका यानी रीजनिंग में आपका एनोलॉजी आएगा, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आने वाला है। और यहाँ पे बात की जाए जो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है वो आने वाला है, रिलेशनशिप आने वाला है, सिलोजिज्म आने वाला है, और जम्बलिंग है, वेन डायग्राम है। ठीक है, इन सब सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। आपका डाटा इंटरप्रिटेशन आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके कथन निष्कर्ष के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग आने वाली है, और क्लासिफिकेशन, ये सारे टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शंस के भी देख सकते हैं। फिर आपका जो आपका यहाँ पे आर्गुमेंट एंड एजम्पशन का भी क्वेश्चन आप लोगों को दिखने को मिलेगा, जो आपके स्टेटमेंट के वाले का जो आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जनरल साइंस में बात की जाए तो यहाँ पे जनरल साइंस में आपका जो है जो द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स केमिस्ट्री, और जो आपकी लाइफ साइंस होती है 10 स्टैंडर्ड लेवल से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ से आपके 40 क्वेश्चन बनने वाले हैं।
जनरल अवेयरनेस में आप देख सकते हैं करंट अफेयर के कम से कम, अगर जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो यहाँ पे 5 से 7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के रहने वाले हैं। फिर उसके बाद साइंस एंड, जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ, स्पोर्ट हुआ, कल्चर हुआ, यानी इन सब से आपके जो है इकोनॉमिक पॉलिटिकल से इससे एक दो क्वेश्चन यानी पूरे टॉपिक से आते हैं, यानी टोटल आपके 10 क्वेश्चन ही आते हैं, जिसमें से वेटेज सबसे ज़्यादा जो है करंट अफेयर की होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों का सिलेबस है और इसको मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे भेज दूंगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये टॉपिक से क्वेश्चन मैंने बता दिया कि कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।